रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। मनुष्य के स्वभाव को पहचानने वाली एक कहानी जो महाभारत में सुनाई गई, आज मैं आपको सुनाता हूँ। रेडियो सिटी पर मेरा नाम है अखिल और ये है कहानी पौराणिक भारत की, जहाँ मैं आपको रामायण, महाभारत, पुराण इत्यादि से अलग अलग किस्से कहानियां लेकर आता हूँ। आज की ये कहानी युधिष्ठिर और पितामह भीष्म के बीच का संवाद है, जहाँ पर युधिष्ठिर पूछते हैं कि तात, बहुत से कठोर स्वभाव वाले मनुष्य ऊपर से कोमल और शांत बने रहते हैं तथा कोमल स्वभाव के लोग कठोर दिखाई देते हैं। ऐसे मनुष्यों की ठीक ठीक पहचान कैसे करें? इस पर भीष्म कहते हैं, इस विषय में जानकर लोग एक बाघ और सियार के संवाद रूप प्राचीन आख्यान का उदाहरण दिया करते हैं। उसे ध्यान से सुनो। पूर्व काल की बात है। प्रचुर धन धान्य से संपन्न पुरिका नाम की नगरी में पौरिक नाम से प्रसिद्ध एक राजा राज्य करता था। धीरे धीरे उसकी आयु समाप्त हो गई और वो एक ऐसी गति को प्राप्त हुआ जो किसी भी प्राणी को अभिष्ट नहीं है। वो अपने पूर्व कर्मों से दूषित होकर दूसरे जन्म में गीदड़ हो गया। उस समय अपने पूर्व जन्म के वैभव का स्मरण करके उस सियार को बड़ा खेद और वैराग्य हुआ। अतः वह दूसरों के द्वारा दिए गए मांस को कभी नहीं खाता था। अब उसने जीवों की हिंसा छोड़ दी, सत्य बोलने का नियम लिया और दृढ़ता पूर्वक अपने व्रत का पालन किया। वो वहीं शमशान भूमि में रहता था, वहीं उसका जन्म हुआ था, इसीलिए उसी स्थान को वो पसंद करता था। सियार का इस तरह पवित्र आचार विचार से रहना उसके सभी जाति भाइयों को अच्छा नहीं लगा। ये सब उनके लिए असहाय हो उठा, इसीलिए वे प्रेम और विनय भरी बात कहकर उसकी बुद्धि को विचलित करने लगे। उन्होंने कहा, भाई सियार, तू तो मांसाहारी जीव है और भयंकर शमशान भूमि में निवास करता है, फिर भी पवित्र आचार विचार से रहता है। ये विपरीत है भैया, अतः तू हमारे समान ही रहा कर। तेरे लिए भोजन तो हम लोग ला दिया करेंगे, तू इस शौचाचार का नियम छोड़कर चुपचाप खा लिया कर। ऐसी बात सुनकर सियार एकाग्र चित्त हो विनय पूर्वक बोला, बंधुओं, अपने बुरे आचरणों से ही हमारी जाति का कोई विश्वास नहीं करता। अच्छे स्वभाव और आचरण से ही कुल की प्रतिष्ठा होती है। अतः मैं वही कर्म करना चाहता हूं जिससे मेरे वंश का यश बढ़े। सियार के इस पवित्र आचार विचार की चर्चा चारों ओर फैलने के कारण एक प्रख्यात पराक्रमी व्याघ्र ने उसे विद्वान और विशुद्ध स्वभाव का मानकर उसके निकट जाने की कोशिश की और उसी के अनुरूप पूजा करके स्वयं ही मंत्री बनाने के लिए उसका वरण कर लिया। व्याघ्र बोला, मैं तुम्हारे स्वभाव से परिचित हूँ, तुम मेरे साथ चलो और अपनी रुचि के अनुसार अधिक से अधिक भोगों का उपयोग करो। जो वस्तु तुम्हें प्रिय ना हो उसे त्याग देना। परंतु मैं तुम्हें एक बात सूचित कर देता हूँ, सारे संसार में यह बात प्रसिद्ध है कि हमारी जाति का स्वभाव कठोर होता है। अतः यदि तुम कोमलता पूर्वक व्यवहार करते हुए मेरे हित साधन में लगे रहोगे तो अवश्य ही कल्याण के भागी बनोगे। सियार बोला, आपने मेरे लिए जो बात कही थी वो सर्वथा आपके योग्य ही है तथा आप जो धर्म और अर्थ साधन में कुशल एवं शुद्ध स्वभाव वाले मंत्रियों की खोज कर रहे हैं ये भी उचित है। मंत्री के बिना एकाकी राजा विशाल राज्य का शासन नहीं कर सकता। यदि शरीर को सुख देने वाला कोई दुष्ट मंत्री मिल गया तो उसके द्वारा भी शासन नहीं चलाया जा सकता। कुछ समय तक बाघ के साथ काम करने के बाद सियार ने कहा कि मैं आपके दूसरे मंत्रियों के साथ बैठकर कोई परामर्श नहीं करूंगा, क्योंकि दूसरे नीतिज्ञ मंत्री मुझसे ईर्ष्या करते हुए मेरे प्रति व्यर्थ की बात करने लगे हैं। मैं अकेला एकांत में आपसे मिलकर आपको हित की बात बताया करूंगा। आप भी अपने भाइयों के कार्यों में मुझसे हित अहित की बात मत पूछिएगा। मतलब कि अपने लिए पूछिए, बाकी लोगों के लिए मत पूछिए। अच्छा, ऐसा ही होगा, ये कहकर बाघ ने उसका बड़ा सम्मान किया। सियार बाघ राजा के बुद्धिदायक सचिव के पद पर प्रतिष्ठित हो गया। कुछ समय के बाद बाघ के मंत्रियों में सियार को लेकर ईर्ष्या उत्पन्न हुई और उन्होंने उस पर दोषारोपण कर दिया। बाघ ने अपनी माता से जब सलाह ली तो उसकी माता ने बताया कि किस तरीके से सियार एक सुपात्र है और उस पर लोगों का दोषारोपण इसीलिए है क्योंकि वो बहुत ही कम समय में आपका प्रिय बन गया है। बाघ, जिसने सियार को मंत्री पद से हटा दिया था, वो सियार से क्षमा मांगने के लिए पहुंचा। तब सियार ने कहा कि आप मुझ पर संदेह करेंगे और मैं आपसे डरता रहूंगा। इस प्रकार से मैं आपके साथ नहीं रह सकता हूँ। प्रेम का बंधन बड़ी कठिनाई से टूटता है, पर जब एक बार टूट जाता है तब बड़ी कठिनाई से जुड़ पाता है। जो प्रेम बारंबार टूटता और जुड़ता है उसमें स्नेह नहीं होता।
योग्य मनुष्यों को पहचानना राजाओं के लिए अत्यंत दुष्कर है, क्योंकि उनका चित्त चंचल होता है। सैकड़ों में कोई एक ही ऐसा मिलता है जो सब प्रकार से सुयोग्य हो, फिर उस पर भी संदेह किया जाता है। तो इस प्रकार से सियार ने राजा के साथ पुनः मिलकर उसके मंत्री पद का जो प्रस्ताव था वो अस्वीकार कर दिया, एक स्थान पर बैठ गया, व्रत को धारण कर लिया और अंत में शरीर को त्याग कर चला गया। तो ये कहानी आपको पढ़ने को मिलेगी महाभारत में, जिसे आपने सुना रेडियो सिटी पर। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।